मैं नितेश सिन्हा, आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ में स्वागत है। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे और आज भी हम लेकर आए हुए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। पिछले वाले वीडियो में हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे, यानी कि 1 से लेकर 20 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग पढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। देखिए, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम प्ले लिस्ट इसका बना चुके हैं और अपने जो है कि यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट खोलिएगा, जिन लोगों का छूट चुका होगा, जो लोग पूरे नए लोग होंगे वो 1 से लेकर 20 तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 21 नंबर से। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, 20 नंबर जो सवाल था उसी तरह का 21 नंबर भी सवाल यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए 21 नंबर लिखे हुए हैं √5 यानी कि सब रूट में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन इसका पिछले वाले क्वेश्चन क्या था, 2 दिया हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए ट्रिक आपका इसका होता है x पर पावर 1 माइनस 1/2 का पावर n, जहाँ n इक्वल टू नंबर ऑफ 5। कल भी हम बतलाए हुए थे कि अगर यहाँ पर 5 रहेगा तो ये x का जो वैल्यू होता है वो ये वाला वैल्यू होता है। 5 है तो 5 लिखेंगे, 2 रहता तो 2 लिखते। कल 2 था तो यहाँ पर 2 लिखे थे, 5 है तो 5 लिखेंगे। लेकिन कल हम बतलाया था कि ये आपका कभी नहीं बदलने वाला है, चाहे यहाँ पर 2 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 20 रहे, कुछ भी रहे, ये आपका हमेशा फिक्स रहेगा कि 2 है तो 2 ही रहेगा। और ये n आपका क्या है, तो नंबर ऑफ 5 यानी कि 5 की संख्या। तो दोस्त यहाँ पर 5 कितना बार है, 1 2 3 और ये 4 बार है। तो x की जगह पर क्या रखेंगे, तो ये 5 रखेंगे, यानी कि जो यहाँ इसमें जो वैल्यू दिया रहेगा वो x का वैल्यू है और ये 2 आपका फिक्स है हमेशा के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। और ये n क्या है, तो जितना बार आया है वो n है, यानी कि n क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। देखिए अब इसको हम बनाते हैं। ये हो जाएगा आपका x की जगह पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे और 1 माइनस 1/2 का पावर n अभी हम बतलाए हैं, n मतलब नंबर ऑफ 5 की संख्या। तो 1 2 3 और ये 4 बार आया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4। ये आपका हो रहा है 5 का पावर 1 माइनस 1/2 को 4 बार लिखकर गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी का 16, ये आपका हो जाएगा 16। अब ये आपका हो रहा है 5 का पावर, इसका एलसीएम ले लेंगे 16, यानी कि हो जाएगा 16 माइनस 1। अब ये आपका आंसर हो गया 5 का पावर 15/16, ये आपका आंसर हो गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में भी इसी तरह का क्वेश्चन था और ये ट्रिक फॉलो किए थे, लेकिन उसमें 2 था और 21 नंबर क्वेश्चन में ये आपका 5 है। इस तरह के क्वेश्चन की ये ट्रिक आप लोग याद रखिए और एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन पूछते रहता है। अभी देखिए जीडी का एग्जाम नवंबर में होने वाला है, उसके लिए शायद ये महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। ठीक है, अब इसको देखिए मिटाते हैं। अब आते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन के पास। जहाँ दिक्कत आप लोग को हो रहा है कमेंट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या दिक्कत आप लोग को हो रहा है। ठीक है, और नए जो आप लोग के मित्र लोग होंगे वो लोग को जरूर शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा। जितना वीडियो शेयर कीजिएगा उतना सब्सक्राइब बढ़ेगा और जितना सब्सक्राइब बढ़ेगा उतना हमें पढ़ाने में और इंटरेस्ट आएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि नापने की 3 छड़े क्रमशः है। यहाँ पे लिख रहे हैं नापने की 3 छड़े क्रमशः 64 cm, 80 cm तथा 96 cm लंबी है। 64 cm, 80 cm तथा 96 cm लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सकता है। कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सकता
है। ये देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि नापने की 3 छड़े हैं जिसका साइज दिया गया है कि 64 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला छड़ आपका 64 है, दूसरा 80 है और तीसरा आपका दिया गया है 96 सेंटीमीटर। तो 3 ठो छड़ आपके पास है जिसका साइज है 64, 80 और 96। अब कह रहा है कि इनमें से कोई भी छड़ पर, यानी कि तीनों में से कोई भी छड़ को हम प्रयोग करें तो वो सबसे छोटा कपड़ा का साइज बतलाना है कि तीनों में से किसी से हम उसको नापे। ऐसे करके जब हम नापे तो तीनों में से किसी से वो नपा जाए, यानी कि सबसे छोटा कपड़ा का साइज बतलाना है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट कर रहे थे तो एलसीएम का परिभाषा आप लोगों को बतलाए थे। एलसीएम का परिभाषा क्या बतलाए थे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वह उसका एलसीएम कहलाता है। ये सवाल वही चीज कह रहा है, छोटी से छोटी कपड़ा का साइज निकालना है और तीनों में से किसी से कटना चाहिए, मतलब तीनों से कटना चाहिए। किसी को हम उठा करके नापे तो वो पूरा का पूरा नापा जाना चाहिए। और मेरा एलसीएम का परिभाषा भी यही कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या हमको निकालना है। ठीक है, वो परिभाषा कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से खुद कटेगा। और ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि इससे वो कटने वाला है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, जब भी आपको कम से कम या छोटी से छोटी संख्या बोलेगा, आंख बंद करके आप लोग एलसीएम निकाल दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन वही कह रहा था। चलिए हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं कि 64, 80 और ये 96 का। इससे हमको कपड़ा का साइज पता चल जाएगा। 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से ये हो जाएगा 16, 20, 24, 2 से ये 8, 10 और ये 12, 2 से 4, 5 और ये 6, 2 से ये जा रहा है 2, 5 और ये 3। अब देखिए यहाँ पर निकालते हैं हम लोग एलसीएम, इन सबको गुणा करते हैं। ये देखिए कितना हो रहा है, 3 5 15, 15 दूनी का 30, 30 दूनी का 60, 60 दूनी का 120, 120 दूनी का 240, 240 दूनी का कितना और 480, 480 दूनी का कितना होता है 960। ये आपका हो जाएगा 960 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 960 सेंटीमीटर सबसे छोटा कपड़ा का साइज है। 960 सेंटीमीटर का कपड़ा होगा। अब आप ये तीनों में से किसी से नाप कर देखिएगा, मतलब तीनों में से किसी से कटा कर देखिएगा तो सबसे कटने वाला है। आप लोग चेक करके देख सकते हैं। 64 से भाग दीजिएगा तो भी कटेगा, 80 से भी कटेगा और 96 से भी आपका कटना होगा। अगर किसी एक से नहीं कटेगा तो मेरा एलसीएम बनाया हुआ गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, ये सबसे छोटा कपड़ा का साइज होगा, किसी से भी कट सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी पूछेगा, कपड़ा का साइज छड़ वगैरह कम से कम संख्या अगर दे दिया, आप आंख बंद करके एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन के पास। देखिए हम बहुत टाइप का क्वेश्चन आपको बतलाएंगे। जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे आप लोगों को सब टाइप रहेगा। आप लोग घर पर कोई भी बुक यूज करते हैं, उस बुक से जो है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपके सामने केवल टाइप लेकर आएंगे। जितना टाइप का लगभग क्वेश्चन होता है सब टाइप आपको पढ़ाते चलेंगे। ये 23 नंबर आते हैं यहाँ पर। 23 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी, जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से विभक्त करने पर, जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से विभक्त करने पर क्रमशः 7, 10, 11 शेष बचे। 7, 10, 11 शेष बचे। अब देखिए
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है। क्या निकालना है? छोटी से छोटी संख्या निकालना है। अब यहीं पर आपको क्लियर हो गया कि हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसे 12, 15, 16 से अगर हम भाग दे, विभक्त मतलब होता है भाग देना, अगर 12, 15, 16 से अगर विभक्त करें, इनका भाग दे, तो हर कंडीशन में 7, 10 और 11 शेष बचना चाहिए। 7, 10 और 11 शेष बचना चाहिए। किससे भाग देने पर? तो 12, 15 और 16 से भाग देने पर। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन पीछे हम एक ठो बतलाए हैं, लेकिन उसमें और इसमें आसमान जमीन का अंतर है। क्या अंतर है? तो पिछले वाले वीडियो में हम बतलाए थे क्या कि मान लेते कि एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसे 12, 15, 16, उसमें नंबर बदला हुआ था। ठीक है, आप समझ लीजिए केवल कि 12, 15, 16 से भाग देने पर उसमें कह रहा था कि 3 शेष बचे, चाहे 2 शेष बचे, यानी कि ये 3 को शेष नहीं देता था, कोई एक को शेष दिया था। तो उस वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, कुछ नहीं किया था, इसका खाली एलसीएम निकाल कर गया। जब भी आपको एक शेष देगा इसका एलसीएम निकालिए और उसके बाद जो आपका शेष दिया उसको उसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग है। यहाँ 12, 15, 16 से भाग देने पर देखिए 3 ठो शेष आ गया, 7, 10 और 11, यानी कि उसका दूसरा टाइप ये क्वेश्चन है। वो पहला टाइप था और ये दूसरा टाइप। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देखिए अब आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहला काम दोस्तों यहाँ पर करेंगे हम लोग, डिफरेंस निकालेंगे। यानी कि ये 12, 15 और 16 का डिफरेंस यानी कितना हो जाएगा, 7, 10, 11। घटाइए इसको, 5, 5, 5। दोस्त यहाँ पे इसमें से इसको सब घटा करके डिफरेंस निकालिएगा। और डिफरेंस जब निकालिएगा तो देखिएगा सब एक ही जैसा आने वाला है, सब एक ही जैसा आएगा। अब आगे आपको क्या करना है, तो 12, 15 और 16 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। क्योंकि छोटी से छोटी संख्या कह रहा है और जब भी कम से कम चाहे छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 2 से कटेगा 6 बार में, ये नहीं कटने वाला है, ये कटेगा 2 से 3 बार में, ये भी नहीं कटेगा 4 बार में। अब 3 से जाएगा, 3 से 1 बार में, 5 और ये 4। अब देखिए आपका ये एलसीएम इधर बना देते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ समझिएगा, है ना। इसको देखने के बाद अब इसके बाद यहाँ पर आप लोग आइएगा, गुणा कीजिए, 4, 5, 20, 20 है 60, 60 दूनी का 120, 120 दूनी का 12, दूनी का 24, 240। तो पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़े थे, जब एगो शेष देगा तो इस तरह से खाली एलसीएम निकालना है, ये चीज नहीं करना है। जब एगो शेष देगा तो एलसीएम निकाल करके जो भी आपका एगो शेष देगा उसको जोड़ दिए थे हम लोग। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि इस तरह का जब अलग अलग शेष देगा तो सबसे पहला आपका काम है कि पहले डिफरेंस निकालिए, उसके बाद एलसीएम निकालिए, और एलसीएम आपका जो आएगा इसके बाद आप क्या करेंगे कि उस वाले में जोड़ते थे, लेकिन इस वाले में क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा सब में एक ही जैसा वैल्यू आएगा। ठीक है, 5 आया है तो 5 इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, ये आपका हो जाएगा 235। ये आपका हो गया छोटी से छोटी संख्या। अब आप अगर इसमें 12 से भाग दीजिएगा इसमें तो 7 बच जाएगा शेष। अगर 15 से इसमें भाग दीजिएगा तो 10 बच जाएगा। अगर 16 से इसमें भाग दीजिएगा तो 11 बच जाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं रफ कर करके। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। जब एक शेष दिया रहेगा तब एलसीएम निकाल करके केवल जोड़ दीजिए। जब अलग अलग शेष देगा तब डिफरेंस, एलसीएम फिर डिफरेंस आपको करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 23 नंबर आपका कंप्लीट हो गया दोस्त। अब आते हैं हम लोग 24 नंबर के पास। 24 नंबर के पास आते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं अगर अच्छा लग रहा है तब। नहीं अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए कि सर अच्छा नहीं लग रहा है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो वो भी कर सकते हैं कि सर अच्छा नहीं लग रहा है, वीडियो आपका अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं या अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको जैसा आपका मन करे। अगर अच्छा लग रहा है, कुछ विशेष अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ ज़्यादा जानकारी आप लोग को अगर हम दे पा रहे हैं तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करवाइए अपने मित्र लोग से। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन के पास आते हैं हम लोग। 24 नंबर कह रहा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, वह कौन सी सबसे बड़ी
संख्या है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 और 5053 को भाग देने पर शेष क्रमशः 11 तथा 13 होंगे। 11 तथा 13 होंगे। अब देखिए आगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन के पास। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, तो अभी तक हम लोग छोटी से छोटी संख्या पढ़ रहे थे। अब कह रहा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ पर आ गया बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या जब आ गया तो आप यहीं पर समझ जाइए कि हमको क्या करना है, HCF निकालना है। तो लेकिन दोस्तों निकालेंगे अब कैसे, तो अब देखिए निकालने का तरीका बतलाते हैं। तो कह रहा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 और 5053 को अगर हम भाग दें तो शेष में 11 और 13 बच रहा है। यानी कि 3026 से अगर हम भाग देते हैं, जो भी आपका बड़ी संख्या आएगा, मतलब जो भी बड़ी संख्या आएगा उससे अगर हम इसको भाग देंगे तो 11 से बचेगा, और जो बड़ी संख्या है उससे अगर इसमें हम भाग देंगे तो 13 मेरा बचेगा। तो कौन सा बड़ी से बड़ी संख्या होगा। अब कैसे इसको बनाएंगे, अलग अलग शेष 2 को दे दिया, इसको भी देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहला काम इसमें भी आपका यही चीज होगा कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अंतर। यानी कि ये हो जाएगा 3026 में से 11 घटा दीजिए और ये 5053 में से 13। ये देखिए आपका हो रहा है 5, 2 में से घटेगा 1, 0, 3। ये आपका हो रहा है 0, 4, 0, 5। 3015 और 5040, ये आपका 2 घट करके आ गया। अब बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो ये दोनों हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। ये हो गया आपका HCF। ऐसे निकालते हैं एक बार में। ये हो जाएगा 3015, 10 में से 5 घटेगा 5, 3 में से घटेगा 2 और 0, ये हो जाएगा 2। अब इसको कवर करेंगे और ये चीज आपका यहाँ पर आएगा 3015 एक बार में 0, 9, ये हो जाएगा 9 और ये कैंसिल। अब इसको कवर करेंगे और ये आता है HCF ऐसे ही ना निकलता है। ये हो जाएगा 2 बार में 2, 0, 2, 9, 18, 2, 9, 18 और 1, 19, 5, 4 और ये कैंसिल आपका होगा। अब इसको कवर करेंगे और ये देखिए आएगा 945 दूनी का 90, ये कैंसिल 0, 45 दूनी का 90। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ हम इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देखिए इसलिए बड़ी संख्या लिखिए चाहे आपकी मर्जी लिख दीजिए HCF। तो जिससे कटता है ये मेरा आंसर होता है। यानी कि आपका आंसर दोस्त हो गया 45। ठीक है, एग्जामिनेशन में ये भी दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये आंसर नहीं होता है, जिससे कटता है वो मेरा आंसर हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन को उतारिए और जहाँ दिक्कत हो रहा है आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और उतारिए। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका। जहाँ दिक्कत हो रहा है पूछते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम आप ही के लिए क्लास स्टार्ट किए हुए हैं। जो भी क्लास में हम पढ़ाते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट यहाँ कर रहे हैं क्लास में, ताकि आप लोग को, जो लोग हमारे पास बच्चे क्लास करते हैं कोचिंग में, उन लोग का क्लास अगर छूट जाता है तो हमारे वीडियो को देखेंगे, वीडियो देख करके 1 बाय 1 क्वेश्चन ठीक से समझेंगे। ठीक है, जो लोग हमारे पास क्लास करते हैं उन लोग के लिए भी है, बाकी जो नए लोग हैं उन लोग के लिए भी है यहाँ पर। चलिए अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के पास। नए लोग जो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो जो है कि सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपके पास सब क्वेश्चन का मटेरियल पहुंच सके। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब नए लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जो है कि लाइक जरूर करेंगे पुराने लोग। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। वह है सबसे
संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके जिससे 2270, 3739, 6677 में से प्रत्येक को भाग देने पर समान शेष बचे। में से प्रत्येक को भाग देने पर समान शेष बचे। देखिए अब ये क्वेश्चन आते हैं। ये सब क्वेश्चन आप ही लोग के लिए हम पढ़ाना बच्चों स्टार्ट किए हुए हैं। जो लोग गरीब छात्र हैं, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो हमारे वीडियो को देख करके बहुत अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। गरीब छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप लोग जो लोग होंगे घर पर बैठ करके आराम से वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि आप लोग के पास वीडियो पहुंचते रहे और अच्छे से तैयारी कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं सेट जरूर कर दीजिएगा। बस क्लास को रेगुलर आप लोग करते रहिए। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। पिछले वाले वीडियो में आप लोग हम पढ़ रहे थे, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2270, यहाँ देखिएगा 2270, 3739 और 6677 में से प्रत्येक को भाग देने पर, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि समान शेष बचे, समान शेष बचे। पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे कि उसमें शेष दिया था कितना इतना शेष बच रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में शेष दिया ही नहीं है। ये कह रहा है कि समान शेष बचे। तो भाई समान में कितना समान बचे, क्या बचे, पता ही नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य ये है अगर इसमें 10 बचेगा तो इसमें भी 10 और इसमें भी 10 बचना चाहिए। इसमें अगर 100 बचेगा तो ये भी 100 और ये भी 100 होना चाहिए। समान शेष का मतलब यही होता है। तो कह रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या निकालना है, कि सबसे बड़ी संख्या निकालना है, वैसा बड़ा संख्या जिससे ये तीनों को भाग दे तो तीनों में एक ही जैसा शेष बचना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, समान शेष वाला कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम बनाते हैं। देखिए दोस्तों ये सब एसएससी वगैरह में क्वेश्चन ज्यादातर पूछते रहता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। देखिए बनाने के बाद ये टफ खत्म, टफ नाम का शब्द ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद समझने लगिएगा। अब इसका भी दोस्त देखिए डिफरेंस निकालते हैं। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा तो सर जी डिफरेंस निकालेंगे कैसे, है ना। सर डिफरेंस निकालेंगे कैसे, शेष तो दिया ही नहीं है, तो सर डिफरेंस निकालेंगे कैसे निकालेंगे ये आप देखिए। अब देखिए ये हो गया पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी कि D1 मान लेते हैं, D2 मान लेते हैं, D3 मान लेते हैं। तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 3739 - 2270। और तीसरा में से दूसरा घटाएंगे 6677 - 3739। और तीसरा में से फिर पहला घटा देंगे 6677 - 2270। ये इस तरह से घटाते हैं। दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा और फिर तीसरा में से पहला। अगर आओ आगे रहता तो फिर इसमें से इसको घटाते हैं, लास्ट वाले में से फिर फर्स्ट को घटा देते हैं। आ रहा समझ में, जब तक से ये जा रहा तब तक से एक दूसरे से घटाते चलिए, लास्ट जो बचेगा उसमें से फिर पहला को घटा दीजिएगा, वो आपका हो जाएगा। इस तरह की ये 3 गो है, तो दूसरा में से पहला घटाए, तीसरा में से दूसरा घटा, अब इधर खत्म हो गया। अब तीसरा में से पहला घटा के यहाँ पे लिख दिया, 3 गो है, 3 गो यहाँ पर आएगा। अब घटाइए इसको, क्या आ रहा है, 9 में से 0 जाएगा 9, 3 में से 7 नहीं जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, कितने हो जाएगा जी 6, 6 6 12 13, और ये 6 में से 2 घटेगा 4, ये हो जाएगा 3 में से 2 घटेगा 1, 1469। अब ये देखिए 7 में से 9 नहीं जाएगा, हाथ से लेगा, 17 में से 9 जाएगा कितना 8 है, और ये 6 में से 3 जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा कितना 16 में से 7 जाएगा 9, और ये 5 में से 3 घटेगा 2, इतना ही हो गया 2938। बढ़िया से लिख सकते हैं 2938। अब इसमें देखिए 7 में से 0 घटेगा 7, 7 में से 7 घटेगा 0, ठीक है। 6 में से 2 घटेगा 4, 6 में से 2 घटेगा
4, ये 3 चीज आपका आ गया। अब यहाँ कह रहा था कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF कैसे निकलता है, 3 ठो आपके सामने संख्या आया हुआ है, तो HCF कैसे निकालते हैं, तो 3 ठो संख्या में सबसे छोटा वाला देखते हैं क्या है, और सबसे जो छोटा होगा उससे जो बड़ा होगा उसमें डिवाइड देते हैं। तो सबसे छोटा यही है, उसके बाद ये वाला बड़ा हो रहा है, इससे इसमें डिवाइड देंगे, यानी कि 1 4 6 9, इससे पहले इसमें हो जाएगा 2 9 3, 17 में से यहाँ 8 बचेगा, 2 9 3 8। अभी कितना बार में कट रहा है, इससे देखिए क्या बार में कटेगा ये, तो 2 बार में, 2 9 18 8 हासिल 1, 2 6 12, 13 का 3 हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9 और 2 एकम 2, ये देखिए आपका कट गया। और जब कट गया तो इसी से फिर जो है हम इस वाले में भाग देंगे, ठीक है, 4 4 0 से, ये क्या बार में कटेगा, तो 3 बार में, 3 9 27 का 7 हासिल 2, 3 6 18, 2 20 का 0 हासिल 2, 3 चौका 12 2, 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 4, ये आपका कट गया। दोस्तों ये बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं बड़ी संख्या या आपकी मर्जी HCF, दोनों मतलब एक ही हुआ। तो जिससे कटता है वही आपका आंसर हो जाता है। ये हो गया आंसर 1469। इससे आप इस सब में भाग देकर देख सकते हैं, सब में एक ही दिशा शेष बचेगा। 1469 से इसमें दीजिएगा जितना शेष आने वाला उतना ही आएगा, इसमें भी दीजिएगा तो वही आएगा, इसमें भी दीजिएगा तो वही आएगा। यही सवाल आपका कह रहा था। तो ये सब दोस्त SSC वगैरह का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, लेकिन बन गया तो टफ नाम का शब्द ही खत्म हो गया। अब आप इसको उतार लीजिए, जहाँ दिक्कत हो रहा है हमसे पूछते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं 26 नंबर के पास। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग बना लेते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन, सवाल क्या कह रहा है, पढ़ाई कीजिए आप लोग बाबू जम करके एकदम। जहाँ दिक्कत हो रहा है उसके लिए नितेश सर यहाँ हाजिर हैं। हमारा वीडियो देखिए, सब डाउट क्लियर, धीरे धीरे सब आप शिखर तक पहुंचिएगा। ये कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें, ठीक है, जो 16 24 56 72 से 16 24 56 72 से पूर्णतः विभक्त हो, इन्हें निकालना है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये सब जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे सब आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्लास में पढ़ाते हैं और क्लास का जितना मटेरियल है सब आपके सेवा में यहाँ हाजिर कर दिए हैं। आप लोग गरीब छात्र जो लोग होंगे वो घर बैठे पढ़ सकते हैं। जिन लोगों के पास पढ़ने के लिए ट्यूशन फी नहीं है वो घर बैठे आराम से तैयारी कीजिए, हम पढ़ाने के लिए यहाँ रेडी हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा, क्योंकि लाइक कमेंट करते हैं तो हमको थोड़ा सा अंदर से एनर्जी मिलता है कि चलो भाई बच्चा लोग कमेंट कर रहा है, लाइक कर रहा है, पसंद आ रहा है उन लोग को, ठीक है। और शेयर जरूर करते रहेगा अपने मित्रों लोग में, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ते रहे। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा तैसे जैसे और आपके लिए फैसिलिटी हम देते रहेंगे। चलिए आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ कह रहा है कि हमको 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी जब बोल दिया तो आप यही क्लियर कर लीजिए हमको क्या निकालना है। HCF टाइप का कह रहा है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो 4 अंक बड़ी से बड़ी संख्या पता करना है, जो कह रहा है कि 16 24 56 72 से कट जाना चाहिए। तो अगर कोई एक अंक बोलता तो हम उसको भाग देकर देख लेते, लेकिन अब तो कह रहा है कि 16 24 56 72, तो 1 बाई 1 करके अगर हम भाग देंगे तब तो लगेगा कि दिन रात गुजर जाएगा। एग्जाम सेंटर पर हम लोग जाएंगे, एग्जाम खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि एग्जाम खत्म कब हुआ। अभी पहले क्वेश्चन हम लोग हैं, तो इसका ट्रिक होता है बनाने का। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों मेरा तो होता है, लेकिन बना नहीं रहे हैं,
9,999, लेकिन कह रहा है कि सबसे कटना चाहिए, तो सबसे भाग देखेंगे तब तो हो गया बिहान ना। और उसका ट्रिक होता है, तो देखिए क्या ट्रिक है कि 16, 24, 56, 72 से कटे, तो 16, 24, 56, 72 का एगो इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि तो किसी वो कहीं बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ 50 लेबर काम कर रहे हैं, उनको 50 लेबर से बात करना है, तो समय ज़्यादा न लगेगा, लेकिन उसका एक लीडर होता है, हम लीडर से बात कर लेंगे, 5 मिनट में मेरा बात क्लियर हो जाएगा, लीडर जाकर सबको फिर समझा देगा। तो वैसे ही सबका एगो लीडर हम लोग निकालेंगे, मतलब इसके बदले इक्विवेलेंट वैल्यू जिसको बोलते हैं समतुल्य मान। ठीक है, समतुल्य मान क्या होगा, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम इस समतुल्य मान हो जाएगा, 2 8 16, 12 28 36, ठीक है, 4 6 14 18, 2 3 7 और ये 9, और कहीं से जा रहा है ये 3 से, 3 7 3 3 का 9। ये एलसीएम आपका कितना होगा, यहाँ पर गुणा किया जाए, 3 7 21, 21 दूनी का 42, अब 42 में 3 से गुणा कीजिए जी, कितना ही हो रहा है, 42 में 3 से 6, 3 चौका 12, 126 है, 126 में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 से कर दीजिए एक ही बार, 8 से 48 का 8 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 की जुना से 2, 8 2 10, कितना हो गया, तो 1008 हो गया। तो अब एलसीएम आपका यहाँ पर कितना हो गया, 1008 हो गया। अब देखिए, अब ये बनेगा, इधर हम बनाते हैं, इधर आप लोग देख लीजिएगा। कह रहे कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो 16, 24, 56, 72 से कट जाए। तो 16, 24, 56, 72 से कटे, चाहे इससे कटे, बात तो कही ना है, ये सबका लीडर है ये, तो इससे बतियाइए जा करके, चाहे इससे बतियाइए, बात एक ही है, लेकिन इससे समय लगेगा, इससे समय नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट इससे हम लोग बात करेंगे। मतलब इससे कटे 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, चाहे इन सबसे कटे, बात सेम हुआ। तो अब 4 अंक का मेरा बड़ी से बड़ी संख्या 9,999 होता है। अब इसको भाग देना किससे, तो 1008 से भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए कट रहा है 9 बार में, 9 8 72, 0 9 1 9, 7 2 9, ये कैंसिल हो गया। इतना ज्यादा हो रहा है, तो जब ये ज्यादा हो रहा है, तो अगर ये नहीं रहता तो मेरा 1008 कट जाता पूरा का पूरा। तो अब इसको क्या करेंगे यहाँ पर, तो 9,999 में से 927 घटा दीजिए, यह हो जाएगा 9,072। यही है आपका 4 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या जो 16, 24, 56, 72 से कटे, यानी कि 1008 से कटेगा। यही है आपका 4 अंक बड़ी से बड़ी संख्या। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन बोलेगा तो इस विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले एलसीएम निकालेंगे और फिर उसके बाद डिवाइड कर देखेंगे। अगर जितना ज्यादा हो रहा है उसको घटा दीजिए, अगर नहीं हो रहा तब तो बेटर है कि आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन ऐसे हम लोग बनाते हैं। ये आपका हो गया 26 नंबर क्वेश्चन। इस तरह का और क्वेश्चन कल हम लोग पढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। आज इतना ही रहने देते हैं 26 तक। कल से हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जहां दिक्कत हो रहा है आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।